हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को डिस्कस करेंगे। ये राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों का तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने दो वीडियोस में जो हमारा वेस्टर्न डेजर्ट वाला पार्ट है और जो अरावली प्रदेश है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा इस क्रम में तीसरा वीडियो है और जिसमें हम राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। देखिए, जब हम पूर्वी मैदानी भाग की बात के विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर व अजमेर के कुछ भाग तथा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के कुछ मैदानी भाग इस क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग में सम्मिलित हैं। ये आपको क्लियर हो गया। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर, अजमेर के कुछ भाग, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के कुछ मैदानी भाग इसमें सम्मिलित हैं। मैप में हम अगर पूर्वी मैदानी भाग को देखना चाहें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल है। अब देखिए, ये जो मैदानी भाग है ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में एक और पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा के मैदानी भाग शामिल हैं, तो दूसरी ओर राज्य के सुदूर दक्षिणवर्ती भाग में स्थित मध्य माही क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के मैदान आते हैं भी इसमें शामिल हैं। यह आपको क्लियर रखना है। इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग जो है वो गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है और जो इस मैदानी भाग का जो पूर्वी ढाल जो है वो पूरब की ओर है। और इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना है 23% है। ये मैदानी भाग 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से पृथक है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितनी सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा जो पूर्वी मैदानी भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से अलग है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। तो देखिए, राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या इस पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है और इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है वो बाकी जितने भी भूआकृतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भूआकृतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग और राज्य की कुल जनसंख्या का 39% जो भाग है वो इस भाग में निवास करता है। जब वर्षा की बात आए तो देखिए, यहाँ पर जो सामान्य वर्षा है, एवरेज जो रेनफॉल है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। और इस क्षेत्र की जलवायु की यदि हम बात करें तो आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ की है। इस मैदानी भाग में जो मिट्टी की हम बात करते हैं, मृदा किस प्रकार की पाई जाती है आपसे पूछा जाए तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी जो है पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। छप्पन का मैदान एक विशेषता है इस पूर्वी मैदानी भाग की, इसे हम भाटी मैदान भी कहते हैं। और इस छप्पन के मैदान या भाटी मैदान का जो विस्तार है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के मध्यवर्ती मैदानी भाग में है। देखिए, कृषि इस मैदानी भाग का मुख्य व्यवसाय है। गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें जैसे कि मूंग है, उड़द है, अरहर है, गन्ना आदि यहाँ पर बहुत उत्पादित होते हैं। इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई बहुत अधिक होती है और इस प्रदेश का ढाल मैं क्लियर कर चुकी हूँ पूरब की ओर है, इसलिए सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी तक अपना जल लेकर जाती हैं। यह आपको क्लियर रखना है। जल जो है जिस तरफ ढाल होगा किसी भी भूभाग का उस तरफ ही जल प्रवाहित होगा। तो क्योंकि इस पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पूरब की ओर है, इसलिए यहाँ जो बहने वाली नदियाँ हैं वो सभी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ का
जो इस पूर्वी मैदानी भाग का जो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है उसका ढाल पश्चिम की ओर है, यानी बहुत कम हिस्सा है जो है वो पश्चिम की ओर है, और जिसका कारण है जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। पर मैक्सिमम अगर हम भाग इस के ढाल को देखें तो पूरब की ओर है। केवल और केवल जो दक्षिणी भाग है इस मैदानी भाग का, उसका जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पश्चिम की ओर ढाल है, और इसीलिए जो माही नदी है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब अगर इस मैदानी भाग की नहरों की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दो मुख्य नहरें हैं, भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। दूसरी जो विशेषता की हम बात करें इस मैदानी भाग की तो देखिए चंबल के जो बीहड़ हैं और कंदराएं हैं यहाँ की मुख्य विशेषता है। बीहड़ को हम रिवाइंस भी कहते हैं, और चंबल क्षेत्र में हमें ये बीहड़ भूमि जो है वो बहुत देखने को मिलती है। गहरी खाइयाँ जो हैं कटी हुई खाइयों के रूप में ये बीहड़ भूमि होती है। चंबल बेसिन का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, और बनास बेसिन का जो ढाल है उत्तर पूर्व, व माही बेसिन का ढाल पश्चिम की ओर है। इस मैदानी भाग की दक्षिण पूर्वी सीमा पर विंध्यन पठार व हाड़ौती का पठार है, व पूरब की ओर तथा माही बेसिन का ढाल पश्चिम में गुजरात राज्य की तरफ है। इस बेसिन के पश्चिमी भाग में देवगढ़ के आसपास को पिडमोंट का मैदान कहते हैं। पूर्वी मैदानी भाग को अगर हम भौगोलिक रूप से विभक्त करना चाहें तो हम इसे 3 भागों में विभक्त करते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? बनास बेसिन और चंबल बेसिन और छप्पन या मध्य माही का मैदान। इस मैप में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं इस चीज़ को। ये बनास बेसिन है, ये माही बेसिन है, और ये वाला चंबल बेसिन का पार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बनास बेसिन को। देखिए बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गया जो भाग है वो बनास बेसिन कहलाता है, और उसकी सहायक नदियों में हम बात करें तो वो है खारी, मोरेल, बेड़च, मेनाल, कोठारी, कालीसिल, माशी आदि। तो इन बनास व इनकी इन सहायक नदियों द्वारा सिंचित जो मैदानी भाग है वो बनास बेसिन कहलाता है, और इसके दक्षिण में मेवाड़ का मैदान और उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान, इसके 2 भाग हैं। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई पश्चिम में राजसमंद की तरफ है, जहां सबसे ऊंचा भाग देवगढ़ के समीप स्थित है। बनास बेसिन का विस्तार राज्य के उदयपुर जिले के पूर्वी भाग में, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद के पूर्वी भाग में, जयपुर के कुछ भाग में, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भाग तक है। इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है वो मालपुरा करौली का मैदान है, और ये कटाफिटा व बीहड़ युक्त है। इसका ढाल दक्षिण से पूरब एवं पूरब की ओर है। इस भाग में बलुआ पत्थर के विशाल जमाव हैं, जहाँ से इनका खनन किया जा रहा है, और ये सिस्ट व नीस चट्टानों से निर्मित भाग भी है। ये मैदानी भाग पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा द्वारा पृथक है। जलवायु की दृष्टि से यह भाग उष्ण आर्द्र है। इस संपूर्ण भूभाग में जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, जो कृषि हेतु उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट जो भौगोलिक विभाजन है ईस्टर्न प्लेन का वो है चंबल बेसिन। देखिए चंबल बेसिन क्षेत्र की स्थलाकृति हम बता चुके हैं, विशेषता है इस पूर्वी मैदान की बैडलैंड टोपोग्राफी है, उत्खात स्थलाकृति है, या बीहड़ युक्त भूमि भी हम इसे कह सकते हैं। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव मौजूद हैं चंबल बेसिन में। चंबल नदी अपने स्थान से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है, जैसे गॉर्ज है, नदी कगार हैं, जलप्रपात हैं, शिप्राएँ हैं, नीक पॉइंट्स हैं, ये सब का निर्माण चंबल नदी करती है। इस संपूर्ण क्षेत्र की स्थलाकृतियाँ जो हैं पहाड़ों व पठारों से निर्मित हैं। इस बेसिन में विशाल बीहड़ भी निर्मित हैं, जिनमें हम ये बीहड़ भूमि चंबल की जो है डाकमों के लिए प्रसिद्ध है, आतंक के लिए। इसके मैदानी भाग में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर के समतल मैदानी क्षेत्र भी शामिल हैं। इस भूभाग के जो दक्षिणी हिस्से में अनियमित पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें हम डांग कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। अगला है छप्पन बेसिन या मध्य माही बेसिन। माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित राजस्थान का ये दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी छप्पन बेसिन के नाम से भी है, मध्य माही बेसिन भी हम इसे कहते हैं और वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं।
बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण ये विच्छेदित मैदान भी कहते हैं, इस विच्छेदित मैदान को वागड़ भी कहा जाता है। ये भूभाग अत्यधिक असमतल मैदानी भाग है और यहाँ हर जगह छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको या मोनोडोनॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ और विस्तृत समतल मैदान है। माही व उसकी सहायक नदियाँ अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाके डालती हैं, यानी अरब सागर में है कच्छ की खाड़ी। छप्पन बेसिन में दक्षिण पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र का ढाल जो है प्रवणांक बहुत अधिक है और पूरब से पश्चिम की ओर है। तो ये 3 क्षेत्र थे जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है उसके, और इसकी जो विशेषताएं थी ये सभी आपको ध्यान में रखनी हैं।